आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। पास्ट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप वायरल एजुकेटर चैनल में आप जाकर आप उसको देख सकते हैं, और ये जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था उसकी पहचान कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं, अनिश्चित भूतकाल। उसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस में आ, ई, या, ई, ये, ता, था, तय, थे और ती, थे, इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं या वाक्य आता है तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसको मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि था हो, थी हो, थे हो, आ हो, ई हो, आया हो, आए हो, आई हो, गया हो, दी हो। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में किया जाता है। तो हमने इसमें पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डिड नॉट का यूज़ करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करते हैं। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट के पहले डिड यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, निगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो तो इसमें क्या यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट निगेटिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के पहले डिड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज जब करते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। जैसे हमने कल इसके बाद इसमें हमने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, और एग्जाम्पल्स में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे थे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हो, जैसे डिड सी कम स्टरडे, क्या वह कल आई थी, इसका देख लेते थोड़ा सा। जैसे डिड सी कम स्टरडे, क्या वह कल आई थी, तो जब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा? डिड सी नॉट कम स्टरडे, डिड सी नॉट, क्या लग जाएगा इसमें? डिड सी नॉट, क्या लगेगा? डिड सी नॉट। तो डिड सी नॉट कम स्टरडे, क्या वह कल नहीं आई थी। ठीक है। ऐसे ही डिड दे हेल्प द पुअर, क्या उन्होंने गरीबों की मदद की, तो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा? डिड दे नॉट हेल्प द पुअर, क्या उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसको बनाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सी है, और इसमें क्या है? दे है, और इसमें क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है, और इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम निगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे, और निगेटिव का यूज करेंगे, और अफर्मेटिव का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे देखते हैं इसमें, दे गिव अस अ गिफ्ट, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। तो गेव होगा, यहाँ क्या होगा? गेव होगा। गिव का गेव होता है, क्या होगा? गेव, क्या होता है? गेव। गिव गेव गिवन होता है। ठीक है। और हमीद वॉन अ प्राइज, हमीद प्राइज जीता। ठीक है। और यू इनवाइटेड मी, आपने मुझे टी के लिए इनवाइट किया या आमंत्रण दिया। हामिद वॉन अ प्राइज, हामिद ने एक प्राइज जीता। द स्टूडेंट टोल्ड द लेसन, छात्र ने एक लेसन कहा। द डॉग चेज द रैबिट, कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ता था। द बॉयज़ मेड अ नॉइज़, लड़कों ने हल्ला मचाया। पीपल कॉट द थीप, लोगों ने चोर को पकड़ा।
तो इस प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है, कैच कॉट कॉट, मेक मेड मेड, चेज चेज्ड, और टेल टोल्ड टोल्ड, और विन वॉन वॉन, और इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड, और गिव गेव गिवन। तो हमेशा हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसका यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, या फिर कैसा है, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। किसमें, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस कोई हम बनाएंगे या वाक्य कोई हम बनाएंगे, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसमें क्या करें, निगेटिव में क्या करेंगे, हम डिड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे। जैसे सी एंड ही, सी किसके लिए होता है, गर्ल के लिए, और ही किसके लिए होता है, बॉय के लिए। तो सी डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला। या ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। या सी डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। अब देखते हैं, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की आज्ञा नहीं माना। दे डिड नॉट पुश मी असाइड, उसने मुझे दूर पुश नहीं किया। ठीक है, उन्होंने मुझे दूर पुश नहीं किया। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुमने मुझे नहीं सुना। आई डिड नॉट मेक अ फन ऑफ हिम, मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम, हम उनके लिए मतलब फिक्रमंद नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस में क्या करते हैं, हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डिड नॉट का। किसका यूज़ करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे कोई वाक्य आ जाता है कि उसने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की। जब कोई भी वाक्य होता है हिंदी वाले वाक्य में, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ये सब शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी जो इंग्लिश होती है, ठीक है ना, जैसे क्यों की इंग्लिश वाई हो जाएगी। ठीक है, वेयर, क्यों की इंग्लिश वाई हो जाएगी, और कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर हो जाएगी। अब वाट मीन्स क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी इंग्लिश जो है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो है वो पहले लग जाती है। ठीक है, जब हम कोई भी सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं। तो जैसे देखें, इसमें देखते हैं, वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हें इंसल्ट क्यों किया, उसने तुम्हारी इंसल्ट क्यों किया। वाई डिड ही टेयर द बुक, उसने किताब क्यों फाड़ी, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। वर्ब का क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो वाई डिड ही टेयर द बुक, उसने बुक क्यों फाड़ी। ठीक है, होम डिड यू कंसल्ट, तुमने किसको कंसल्ट किया। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, तो तुमने इस बुक को कहाँ पाया। वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की। वाई डिड ही टेयर द बुक, उसने बुक को क्यों फाड़ा। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं कि वाई डिड ही, जैसे इंग्लिश का होता है वाई डिड ही टेयर द बुक, जब हिंदी हम बनाते हैं इसका हिंदी होता है कि उसने किताब क्यों फाड़ी। तो क्यों क्या आ गया, हिंदी के वाक्य में क्यों वर्ड जो है, क्यों शब्द जो है वो सेंटेंस के या वाक्य के बीच में आ गया, तो उसकी इंग्लिश क्या बन गई, वाई। ठीक है, और क्या हो गया,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज होता है, सब्जेक्ट के पहले किसका यूज होता है, डिड का यूज होता है। तो वैसे ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, व्हाई डिड ही टेयर द बुक। तो पहले क्या होगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और डिड के पहले क्या यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड। डिड के पहले क्या यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, आगे हम देख ही लेते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे वाई डिड ही टेयर द बुक। ठीक है, वाई डिड ही टेयर द बुक। वाई डिड ही टेयर द बुक, है ना। उसने किताब क्यों फाड़ी, उसने किताब क्यों फाड़ी, उसने किताब क्यों फाड़ी। जैसे क्यों है हिंदी में, हिंदी का वाक्य क्या है, उसने किताब क्यों फाड़ी। तो जब क्यों वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड जब है, क्वेश्चन शब्द जो कि प्रश्नवाचक शब्द जो है अगर आ जाता है किसी भी हिंदी वाक्य में, तो उसकी इंग्लिश बन जाती है क्या, जो क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई बन जाएगा। अब डिड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले डिड यूज होता है। तो वाई डिड क्या यूज होगा, वाई डिड ही टेयर द बुक, वाई डिड ही टेयर द बुक। तो इसका क्या यूज होगा, उसने किताब क्यों फाड़ी। तो वाई डिड ही क्या हो जाएगा, वाई डिड ही टेयर टॉन होता है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इसमें क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वाई डिड ही टेयर द बुक, उसने किताब क्यों फाड़ी। और यदि इसमें यहाँ पे क्या आ जाता है, नहीं, तो उसने किताब क्यों नहीं फाड़ी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई डिड ही नॉट। वैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे हम यूज़ करते थे वैसे यूज होगा। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज होगा। तो वाई डिड ही नॉट टेयर द बुक। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड ही टेयर द बुक, उसने किताब क्यों फाड़ी। और जब इसका यूज जब निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो उसने किताब क्यों नहीं फाड़ी। तो वाई डिड ही नॉट टेयर द बुक। तो वाई डिड ही नॉट टेयर द बुक, उसने किताब क्यों नहीं फाड़ी, वाई डिड ही नॉट टेयर द बुक। और जब सिंपल बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज होगा, उसने किताब क्यों फाड़ी, तो वाई डिड ही टेयर द बुक। ऐसे हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ। जैसे इसमें समझ लेते हैं कि जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, क्या होता है, जब अफर्मेटिव होता है तो वर्ब का क्या यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। किसका यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और बाकी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो। ठीक है, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो, तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये है सेकंड फॉर्म। तो इसका क्या, जैसे क्या है, मैं गया,
क्या है, जैसे मैं गया तो आई वेंट, क्या यूज होगा, आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। क्या मैं गया, डिड आई गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा कब, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड वाला हो, तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म किस में यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जैसे आई वेंट, ठीक है, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ये सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो आई वेंट, आई डिड नॉट गो, जैसे निगेटिव हुआ तो उसका क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगा। तो आई वेंट, तो आई डिड नॉट गो, आई वेंट मैं गया, आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया। डिड आई गो, क्या मैं गया, डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया। व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया। व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया। व्हेन डिड आई नॉट गो, मैं कब नहीं गया, मैं कब नहीं गया। फिर से इसको देख लेते थोड़ा सा। जैसे आई वेंट मैं गया, आई वेंट का क्या हो जाएगा, मैं गया। आई वेंट सेकंड फॉर्म यूज, गो वेंट गॉन, वेंट का यूज। आई वेंट मैं गया, आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया। डिड आई गो, क्या मैं गया। जब एक्सिलरी वर्ब आ जाती है तो उसकी लिस्ट क्या हो जाती है, क्या से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है। तो आई वेंट मैं गया, आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया। डिड आई गो, क्या मैं गया। डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया। व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, कब। ये क्या है, बीच में आ रहा है, ये वर्ड कैसे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, व्हेन। तो व्हेन के कैसे, और इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव यूज होगा। तो क्या यूज होगा, व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया, मैं कब गया। व्हेन डिड आई नॉट गो, मैं कब नहीं गया, मैं कब नहीं गया। व्हेन डिड आई नॉट गो, मैं कब नहीं गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो आई वेंट मैं गया, आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया। डिड आई गो, क्या मैं गया। डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया। व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया। व्हेन डिड आई नॉट गो, मैं कब नहीं गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम स्पोकन में यूज करते हैं। जब हमको स्ट्रक्चर पता होता है, हम क्लियर होते हैं, तो हमको स्पोकन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी इजीली हम किसी से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी देखने में, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे थोड़ा सा मैं को किस में बदलेंगे, मैंने ताजमहल देखा, इसको मैंने में बदल देते हैं। मैं को जो है, मैं को मैंने में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ताजमहल देखा, तो इसका क्या होगा, आई सा ताजमहल, तो क्या होता है, सी सा और शीन, देखने के लिए, ठीक है ना। तो मैं ताजमहल देखा या मैंने ताजमहल देखा, तो क्या यूज होगा, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। तो क्या सेकंड फॉर्म का यूज, किसका यूज होगा, सेकंड फॉर्म का, अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव में। और इंट्रोगेटिव या निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले या इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले वर्ड में हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई सा, जैसे मैंने ताजमहल देखा, आई सा द ताजमहल। मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द ताजमहल, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। तो क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्या मैंने ताजमहल देखा, डिड आई सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा। तो क्या यूज होगा, डिड सी द ताजमहल, डिड आई सी द ताजमहल। तो डिड का यूज कब करेंगे, सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद।
क्या मैं ताजमहल नहीं देखा, डिड आई नॉट सी द ताजमहल। स्ट्रक्चर आप समझिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। तो क्या मैं ताजमहल नहीं देखा, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा, डिड आई नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों देखा, वाई डिड आई सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों देखा, मैंने ताजमहल क्यों देखा, वाई डिड आई सी द ताजमहल, वाई डिड आई सी द ताजमहल। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज होता है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो वाई डिड आई सी द ताजमहल, ये इसके उनमें और ये इसके में। जैसे डिड आई सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा, वाई डिड आई सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों देखा। और इस प्रकार से डिड आई नॉट सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैं ताजमहल क्यों नहीं देखा। वाई डिड आई नॉट सी द ताजमहल, वाई डिड आई नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा, मैंने ताजमहल क्यों देखा, तो वाई डिड आई सी द ताजमहल। तो इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, ठीक है, और चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो या चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो और निगेटिव हो, तो हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर वाइज उसका यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, ठीक है, चाहे वो कैसा हो, अफर्मेटिव हो, और चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस हो, ठीक है। तो मैंने ताजमहल देखा, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा, डिड आई सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा, डिड आई नॉट सी द ताजमहल, और मैंने ताजमहल क्यों देखा, वाई डिड आई सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों देखा, मैंने ताजमहल क्यों देखा, वाई डिड आई सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा, वाई डिड आई नॉट सी द ताजमहल, वाई डिड आई नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं, ठीक है। और आगे की क्लास जो है हम कल देखेंगे, आगे हम थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे कल हम देखेंगे इसके बारे में। आज के लिए यहीं तक हम देखते हैं, ठीक है। और कल हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यूज़ करेंगे और स्पोकन्स में भी इसका यूज़ करेंगे। कैसे हम किसी से भी हम क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के परिक्षेप में, ठीक है। चलिए ठीक है।